हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उदय शिवा कुमार इंफ्रा आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर। दोस्तों, कल उदय शिवा कुमार इंफ्रा आईपीओ लिस्ट होने वाला है मार्केट्स के अंदर। तो कल कितने पर लिस्ट होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे, कितना प्रॉफिट हो सकता है ये बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको ये आईपीओ नहीं मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो आपको बतानी है। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर पहला मेन बोर्ड आईपीओ है जो कल लिस्ट होने वाला है। नाम है उदय शिवा कुमार इंफ्रा आईपीओ। कल लिस्टिंग होने वाली है 3 अप्रैल को। 35 रुपीज़ दोस्तों, याद रखिएगा। आपको इस प्राइस बैंड के हिसाब से शेयर्स मिले। कुल मिला के कितने शेयर्स मिले? कुल मिला के 428 शेयर्स जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू भी काफ़ी है। 35 रुपीज़ का प्राइस बैंड भी था और कह सकते हैं वैल्यूएशंस भी अच्छी थी। सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी बढ़िया निकल के आया। तो मूड माहौल इस आईपीओ को लेकर ये बात आप मान के चलिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मूड माहौल अच्छा है। ये क्यों कह रहा हूँ? सबसे बढ़िया बात तो ये भी है कि फ्राइडे के सेशन के अंदर हमने बाजार के अंदर एक बहुत बढ़िया तेजी देखी। जब देखिए बाजार इस प्रकार की बढ़िया तेजी करके दिखाएगा तो उससे मूड माहौल और बढ़िया होता है। दूसरी बात क्या है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने भी फ्राइडे के सेशन में कोई ऐसा खराब काम नहीं किया जिससे कोई हमारा मूड माहौल और खराब हो। तो डेफिनेटली अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मार्केट्स का हाल क्या है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट्स का इन फेवर नजर आ रहा है। अब देखते हैं कल सुबह क्या होता है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बट ये है कि यहाँ आपको 35 रुपये का 428 शेयर्स मिल रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा है। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ये रहता है जिनको भी आईपीओ मिलता है कि सर अभी तक हमारे डीमैट में शेयर शो ही नहीं कर रहे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तक शो तो कर चुके होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो आपके वो सुबह सुबह डीमैट के अंदर शो होना चालू हो जाएंगे। उसकी चिंता आप मत लीजिए, वो आपके शेयर्स आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कल कितने पर लिस्ट होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूं तो अभी जो ग्रे मार्केट है उदय शिवा कुमार इंफ्रा की, वो चल रही है दोस्तों अराउंड 10 रुपये के आसपास। 28.57% का यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि रिटर्न मिल सकता है। 2700 की सब्जेक्ट टू रेट्स है। मेन बोर्ड आईपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रे मार्केट कितनी है। देखिए, ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये यहाँ पर मान के आप चलिए कि आपको कल जो है इसकी लिस्टिंग जो है वो 45 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। 45 रुपये के आसपास ये लिस्ट होगा। और मुनाफा जो है, जो प्रॉफिट का दोस्तों संभावना है वो ये है कि करीबन आपको मुनाफा कल जो होने वाला है वो है 4280 रुपीज़ का। राइट, 10 रुपये ऊपर अगर लिस्ट हो रहा है तो 4280 रुपीज़ तक का आपको क्या हो सकता है, कल प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी तो क्या हो रहा है कि ग्रे मार्केट शो हो रही है। राइट, ये जीएमपी दिखा रही है। बट देखिए, जीएमपी जो है वो आपको एक इंडिकेशन देती है, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताती है। सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो उदय शिवा कुमार इंफ्रा है वो दोस्तों टी कैटेगरी का स्टॉक है। टी कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लिमिट रहेगी वो सिर्फ 5% की सर्किट लिमिट रहेगी। इसमें इंट्राडे दोस्तों नहीं हो सकता। इंट्राडे याद रखिएगा, अभी इसके अंदर बैन है। इंट्राडे या तो बैन या फिर कह लीजिए कि अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये टी कैटेगरी के अंदर है। तो इसलिए सिर्फ टी कैटेगरी के अंदर जब शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलता है तो उसकी सर्किट लिमिट 5% की रहती है। यानी अगर ये कल 45 रुपये पर लिस्ट हो गया तो उसके बाद सिर्फ 5% तक ही ऊपर जा सकता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। और जो आप है इसके अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि इंट्राडे अभी बैन रहता है। टी कैटेगरी के अंदर जो भी स्टॉक होता है उनके अंदर इंट्राडे बेसिकली बैन रहता है। बाद में इसकी सर्किट लिमिट भी चेंज होगी लेकिन उसमें समय लगता है। पूरे हफ्ते लगते हैं उसके बाद जाके ये चेंज होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ग्रे मार्केट तो दिखा रही है कि 10 रुपये ऊपर लिस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने कहा कि देखिए सिर्फ जीएमपी एक इंडिकेट करती है कि हाँ इस जगह पर लिस्ट हो सकता है। तो अब मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या है ये आप समझिए। मेरे हिसाब से दोस्तों जो आईपीओ है जिसका प्राइस बैंड जो है वो है करीबन 35 रुपीज़ का। राइट, मेरा मानना ये है कि जो इसकी लिस्टिंग है वो होने वाली है दोस्तों कल ऑलमोस्ट यहाँ से मान के चलिए 10 रुपये से लगाकर 15 रुपये ऊपर। यानी मेरी जो रेंज है वो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि ये जो लिस्टिंग होगी वो होगी इसकी 45 से 50 के बीच में। ये मैं मान के चलता हूँ। अब मैं 45 से 50 क्यों बोल रहा हूँ उसका भी आप रीज़न समझिए। देखिए, 45 से 50 का रीज़न साफ साफ यही है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल के आया। देखिए, इशू के अंदर जब भी सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का निकल के आएगा जिसमें एचएनआई का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया आ रहा है, क्यूआईबी का अच्छा आ रहा है, रिटेल का काफ़ी बढ़िया आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ यहाँ से ये जो इशू है वो काफ़ी बढ़िया करने की संभावना हर एक कैटेगरी जो है वो रख रही है। तीनों कैटेगरी। राइट, ये अपने आप में था सबसे बड़ा रीज़न।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो यही है कि देखिए इस इशू के अंदर जो पैसा निकल के आया वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया तो था ही था, लेकिन दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो ग्रे मार्केट हाल फिलहाल में चली भी थी वो भी काफ़ी बढ़िया, मतलब 15-18 रुपये तक जा चुकी थी। तो ग्रे मार्केट भी इंडिकेशन दे रही थी। वो तो देखिए बाजार जो है वो नीचे आ गया, बाजार में गिरावट देखने को मिल गई, उसके कारण ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई। बट मुझे लगता है कि बाजार जो हाल फिलहाल के अंदर फिर से बढ़िया किया है, वो एक रीज़न मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से फिर आपको एक जो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है, और इसीलिए कम से कम 45 से 50 के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए। मैं मानता नहीं हूँ कि 45 से नीचे लिस्ट होना चाहिए। अगर लिस्ट होता है तो अपने आप में थोड़ा सा मेरे लिए चौंकाने वाली बात होगी, बट रेंज जो है वो अगर नीचे में भी आप मुझसे पूछेंगे तो ये मुझे लगता नहीं कि 42 के नीचे का भी लिस्ट होने वाला है। ये 42 सबसे लोएस्ट रेंज मुझे लगती है। बाकी 45 टू 50 जो है वो रेंज मुझे लगती है जहाँ पर ये कल लिस्ट हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी जो मुनाफा होने वाला है आपको, वो भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है, ये बात भी ध्यान रखिए, राइट। यानी जो मेरा मानना है वो यही है कि कल लिस्टिंग होगी इसकी अराउंड 45 टू 50, 45 से 50 के बीच में कल इसकी लिस्टिंग होगी। और जो आपका प्रॉफिट एस्टिमेट बैठता है वो यही है कि करीबन कल आपको मुनाफा हो सकता है 4,000 से लगाकर 6,500 की रेंज तक का, 6,400 टू बी प्रिसाइज। इस तरह का दोस्तों आपको कल मुनाफा देखने को मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटी अब मान के चलिए, बिकॉज एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छा पैसा बना के दे के जानी चाहिए। अब ज़रूर बात क्या है कि एक हम थोड़ा सा एक इस प्रकार का माफ करिएगा, इस प्रकार का एस्पेक्ट लेके चलेंगे कि देखिए अगर कल बाजार थोड़ा सा नीचे चला भी गया तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो उन लोगों को जिनको नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इशू है अगर ये कल 40 के नीचे लिस्ट होता है, अगेन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अगर मुझे लगता है कि 40 के अगर ये नीचे लिस्ट होता है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी होगी टू बाय 40 रुपीज़ के नीचे। अगर ये उसके नीचे लिस्ट होता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि काउंटर बन जाएगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बट ये बात है कि अगेन स्पेसिफिक कंडीशंस कि 40 या फिर उसके आसपास लिस्ट हो तो ठीक है, 40, 39, 41 इस प्रकार के आसपास, उससे ऊपर नहीं। दूसरी बात क्या है कि देखिए क्योंकि ये टी कैटेगरी का है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल ये अपर सर्किट लगाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर बाजार खराब होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लोअर सर्किट लगा देगा। बाजार के ऊपर एक्सपेक्ट करता है कि बाजार किस तरह से लेके जाता है। दूसरी बात क्या है कि तीसरी बात यही है कि क्योंकि देखिए इशू का साइज बहुत छोटा है, तो अगर कोई एक फिक्स शेयर होल्डर है जिसके पास थोड़ा सा बड़ा चंक है, क्योंकि इसमें कोई एंकर इन्वेस्टर तो है नहीं, तो अगर इसमें किसी का थोड़ा सा ही बड़ा चंक है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक को मूव कर सकता है। मोस्ट लाइकली कि वो बेचना, तो हो सकता है कि स्टॉक आपको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, हो सकता है कि कल ही बेच दे तो नीचे आता हुआ देखने को मिले। इसकी पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज एचएनआईज में अगर किसी को भी बड़ा पोर्शन लगा हो या फिर क्यूआईवीज में भी लगा हो, तो ये बात मान के चलिएगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इशू तो बहुत छोटा था ना। एट दी एंड इशू अगर इतना छोटा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके अंदर पॉसिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। बट अगेन मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली देखिए कंपनी जो है वो लॉन्गर टर्म का तो मैं आपको नहीं कह सकता कि लॉन्गर टर्म के अंदर किस प्रकार की कर सकती है ये कंपनी, किस प्रकार का पैसा बना के देगी। बट ये है कि जिनका भी व्यू है बाइंग का, वो चाहे तो वेट कर सकते हैं कंपनी के Q4 के नंबर्स आने तक का। देखिए ज़्यादा समय लगेगा नहीं Q4 के नंबर आने में, और जैसे Q4 के नंबर निकल के आए तो उसको कंपेयर करिएगा कंपनी के Q3, Q2, Q1 से, यानी तीनों क्वार्टर से कंपेयर करिएगा। नंबर अगर आपको बढ़िया दिखते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस बिजनेस के अंदर कंपनी है वो डेफिनेटली एक काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो है ही है, लेकिन क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के साथ कंपनी काम करती है, मोस्टली प्रोजेक्ट्स उनके हैं, तो ये खतरा है इसके ऊपर कि कभी गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी को प्रोजेक्ट देना चालू कर दिया तो इनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इनके रेवेन्यूज़ रुक जाएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिल जाएगी। एंड बेसिकली जो कंपनी की वॉल्यूम्स है, जो ऑर्डर्स की वॉल्यूम है, ऑर्डर बुक है, उसके अंदर काफ़ी कमी आपको आती हुई देखने को मिल जाएगी अगर कभी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स को रोक दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, या फिर कह सकते हैं कि रेड फ्लैग तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें होती है, कंपनी एक्सपांड करे अपने आप को, बहुत बढ़िया है। कंपनी अगर एक्सपांड करती है तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया होने चालू हो जाएगी, बिकॉज फिर वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रही तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए लॉन्गर टर्म का अभी कोई सुझाव नहीं है। लॉन्गर टर्म का मान के चलिए कि अभी कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करनी। जस्ट लिस्टिंग गेन के व्यू से ये वीडियो था, जो इंपॉर्टेंट बात कहीं मैंने होपफुली आपको समझ में आएगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।